बीजेपी महकमे में लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए रणनीतियों पर लगातार चर्चा की जा रही है। लगातार रोजगार के विषय को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अभियान चला रही थी, उसी विषय को लेकर फिर एक बार जो है मुख्यमंत्री निवास घेराव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेताओं का कहना है कि इसमें तकरीबन 1 लाख बेरोजगार युवाओं का जो है रायपुर कूच होगा और इस हल्ला बोल प्रदर्शन में वो सम्मिलित होंगे। 24 तारीख को हल्ला बोल, भूपेश सरकार की पोल खोल, ये अभियान युवा मोर्चे का है और उसमें पूरी पार्टी ने ताकत लगाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और उसका शंखनाद 24 तारीख को होने वाला है। और 24 तारीख को इस सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, नौजवान सड़कों पर उतरेगा। हम देखना चाहते हैं कि दम है तेरे दमन में कितना देखा है और देख लिया। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ का एक युवा शामिल होगा और जो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या जी हैं वो शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेता डी पुरंदेश्वरी जी इसमें शामिल होंगी और बाकी सब नेता शामिल होंगे। देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पूरे प्रांत में युवाओं के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था वो आज जन आंदोलन के रूप में बदल गया है और पूरे छत्तीसगढ़ का युवा हुंकार भर रहा है और छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। और मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी को 24 अगस्त का दिन हमेशा याद रहेगा कि इस दिन से उनके सरकार का अंतिम कार्यकाल का सरकार की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। 24 अगस्त के दिन के बाद से जो भी दिन होगा वो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और मैं भूपेश जी को कहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को ठगा है, वादा खिलाफी किया है, युवाओं के साथ भत्ता देने के नाम पर धोखा दिया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा आपसे बदला लेंगे और युवा मोर्चा उसकी अगुवाई कर रहा है। और पूरी तरह से 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रांत से जो युवा आ रहे हैं उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन को चुनौती देता हूं कि कृपया करके मेरे युवाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह आंदोलन दूसरे रूप में ले लेगा। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि कृपया करके हमारे आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से चलने दें। अगर आप इसको अलग तरीके से प्रशासन के दबंगई के बल पर अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो छत्तीसगढ़ का युवा तैयार खड़ा है, आपको इसका मुंह का ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार खड़ा है, आपको इसके बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे आंदोलन को, जन आंदोलन को लोकतांत्रिक रूप से करने के पूरी तरह से सहयोग करें। प्रशासन को बता दिया गया है कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रशासन को 3 ऑप्शन हम लोगों ने दिए थे। तीनों ऑप्शन में जो उन्होंने ही एक ऑप्शन को लेकर बातचीत की है, अब वो ऑप्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब उसकी पूरी तैयारी हो गई है। अगर वो अनुमति नहीं देंगे तो लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन को रोकते हैं तो वो आंदोलन, जन आंदोलन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कई सरकारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। भूपेश जी, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर इस आंदोलन को रोकने का कोशिश किए तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, यहाँ की महिलाओं को धोखा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रांत में केवल और केवल झूठेश की सरकार है, भूपेश की सरकार नहीं है। यहाँ की जनता के साथ धोखा का सरकार चलाए हैं तो इसका कीमत उनको चुकाना पड़ेगा। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी आज आंदोलन पर हैं, हम भारतीय जनता पार्टी उनको नैतिक रूप से समर्थन देते हैं और ये कहते हैं कि उनके आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर उनके साथ रहेगी।